गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एप्लेट प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बारे में, ये जो छोटा सा प्रोग्राम है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि इस प्रोग्राम को आप कैसे रन कर सकते हैं वेब ब्राउज़र में। ओके, सो सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसको आपको सेव करना है .java एक्सटेंशन के साथ। एग्जांपल के लिए myApplet.java के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद cmd ओपन करना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है। देन आपको कंपाइल करना है। इसको कंपाइल करते ही आपको एक .class फाइल मिल जाता है, एग्जांपल के तौर पर myApplet.class। उसके बाद इसको आपको HTML के साथ इम्बेड करना है। HTML के साथ इम्बेड करने के लिए आपको एक HTML का कोड लिखना पड़ेगा और वो कोड कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले ओपनिंग HTML टैग, देन ओपनिंग हेड टैग, देन टाइटल आपको लिखना है। ये मैंडेटरी नहीं है टाइटल लिखना, बट फिर भी हम लोग एक बेसिक HTML कोड लिख रहे हैं तो हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद क्लोजिंग हेड टैग, देन बॉडी। इसके बॉडी के बाद आपको लिखना है एप्लेट टैग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लेट टैग। ठीक है, एप्लेट के ओपनिंग टैग में आप कोड लिखते हैं। कोड एक एट्रीब्यूट है इक्वल myApplet.class, जो कि कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल आया हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। myApplet.class पर लिखना है। .class ऑप्शनल है, आप सिर्फ myApplet लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। विड्थ और हाइट सेट करना है इस एप्लेट विंडो का। ठीक है, इस एप्लेट कोड से जो एप्लेट विंडो आएगा उसका विड्थ और हाइट आप यहाँ सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस एप्लेट टैग का क्लोजिंग टैग लिखना है कि एप्लेट क्लोजिंग एप्लेट टैग लिखना है। देन आपको बॉडी टैग को क्लोज करना है और HTML टैग को क्लोज करना है। ये सिंपल सा कोड है HTML का, जिसके थ्रू आपने इम्बेड कर लिया है अपने एप्लेट प्रोग्राम को। ठीक है, अभी इसको रन करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ये है कि 3 फाइल्स हम लोगों के पास अभी अवेलेबल है। पहला फाइल जो हम लोगों ने इस कोड को सेव किया है .java एक्सटेंशन के साथ, myApplet.java, ये फाइल है। दूसरा, इसको जब आपने कंपाइल किया तो हमारे पास एक दूसरा फाइल आता है myApplet.class। 2 फाइल हो गया। और तीसरा जो आप इस HTML को सेव करेंगे, ठीक है, .html एक्सटेंशन के साथ, तो ये 3 फाइल हमारे पास है। पहला है myApplet.java, दूसरा है myApplet.class और तीसरा होगा something.html। तो ये तीनों फाइल जो है वह सेम लोकेशन पर सेम फोल्डर में होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। अगर आपका क्लास फाइल या फिर जावा कहीं और है तो आपको यहाँ ये जो कोड लिख रहे हैं उसका पूरा पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा। सो अगर आपको पूरा पाथ यहाँ नहीं लिखना है तो ये तीनों फाइल एक लोकेशन पर सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं यहाँ नोटपैड++ का यूज़ कर रहा हूँ इस वेब ब्राउज़र को इम्बेड करने के लिए अपने HTML प्रोग्राम से। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना एप्लेट का कोड लिखा हुआ है। ये लिखना अभी मैंडेटरी नहीं है, ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ एप्लेट व्यूअर के लिए होता है। सो ये मैंने लिखा हुआ है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का काम ये है कि आप इसको रन कर लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लिया है मैंने। ठीक है, मैंने इसको सेव किया हुआ है, पहले से ही सेव कर लेना है। myApplet.java के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। चलो इसको कंपाइल करते हैं। पहले cmd ओपन कर लेते हैं। cmd ओपन करने के बाद लोकेशन में चलते हैं जहाँ मैंने इसको इस फाइल को सेव किया है, तो इसको कंपाइल करते हैं .java। ठीक है, अब कंपाइल करते ही आपको कोई एरर नहीं मिलता है अगर, तो आपको इस तरीके से फिर से यहाँ मिल जाएगा, यानी कि आपका कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है और आपको वहाँ एक .class फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका काम ये है कि आप HTML फाइल बनाएं और उसको इम्बेड करें। तो HTML का कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है और मैंने इसको इम्बेड किया हुआ है। ठीक है, वही जो कोड हम लोगों ने भी कुछ देर पहले स्लाइड में देखा हुआ था। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। myApplet.html नाम से ही मैं सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, HTML सेव किया मैंने। सेव करने के बाद आपको वह फाइल ओपन करना है। ठीक है, सो चलिए इसको ओपन करते हैं। रन कर रहा हूँ मैं इसको किसमें, फायरफॉक्स में। ठीक है, फायरफॉक्स में मैंने रन किया तो यहाँ आपको दिखाई देगा अ प्लगइन इज नीडेड टू डिस्प्ले दिस कंटेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका प्लगइन नहीं है। ठीक है, आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्लगइन है या नहीं। एडॉन्स में जाते हैं, यहाँ प्लगइन्स देखेंगे, यहाँ आपको जावा का प्लगइन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो जावा लिखिए, गूगल में सर्च कीजिए, आई होप लिखिए गूगल में सर्च होगा। ओके, उसके बाद यहाँ java.com पर आपको जाना है। java.com पर जाने के बाद आपको ये मिलेगा, यहाँ आपको फ्री जावा डाउनलोड में क्लिक करना है। देन आपको एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड यहाँ क्लिक करना है। देन आपका ये एक
722 KB का लगभग। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको रन करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इसको आप इंस्टॉल करना है, पहले तो ऑनलाइन आपका डाउनलोड होगा सॉफ्टवेयर, देन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। क्लोज करने के बाद आपको पूरे ब्राउज़र को क्लोज कर देना है, ठीक है। पूरे ब्राउज़र को क्लोज करके फिर से आपको रन करना है ये फाइल, ये जो फाइल आपने एप्लेट इम्बेड करके बनाया उसको, ठीक है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ये कि मैंने अभी कहा कि मैं इसको कर चुका हूँ, फिर भी मेरा ये जो है रन नहीं कर रहा है, मेरा एप्लेट रन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं रन कर रहा है? यहाँ भी मुझे जावा का प्लगइन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जावा का प्लगइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी करंट टाइम पर जावा प्लगइन सपोर्ट करना बंद कर चुका है फायरफॉक्स में और गूगल क्रोम में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सपोर्ट विल एंड फॉर ऑल NPAPI प्लगइन्स, फ्लैश को छोड़कर बाकी मार्च 17 से सब कुछ बंद कर देगा। लेकिन 64 बिट का अगर आपने फायरफॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मेरा है, तो आपका कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब कोई प्लगइन, मतलब ये जो जावा प्लगइन है ये आपका अभी से काम नहीं करने वाला है, ठीक है। सो जावा प्लगइन इस 64 बिट फायरफॉक्स में काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए आपको ये हमेशा मिलेगा आपने जावा इंस्टॉल किया है या नहीं किया है, प्लगइन इंस्टॉल है या नहीं है, उससे इसको मतलब नहीं, ये सपोर्ट नहीं करता है, मतलब नहीं करता है, और इसमें आपका एप्लेट प्रोग्राम रन नहीं करेगा फायरफॉक्स में, ठीक है। सो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एप्लेट जो है वो डेप्रिकेट किया जा रहा है, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। सो हटाने का प्रोसेस लगभग अब एंड ही है। फायरफॉक्स तो हटा ही चुका है, साथ में गूगल क्रोम भी इसको अब सपोर्ट नहीं करता। आप java.com पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको देख सकते हैं FAQ में कि क्रोम नो लॉन्गर सपोर्ट NPAPI टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर जावा एप्लेट। सो अगर आप इसको गूगल क्रोम में भी इस फाइल को अगर रन करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ आपको ये ब्लैंक दिखाई देगा। ओके, सो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि फायरफॉक्स और गूगल क्रोम या तो बंद कर चुका या फिर जल्दी ही बंद कर देगा और उसको प्रोसेस में लगा चुका है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एप्लेट को कहाँ रन करें पता नहीं चल पा रहा मुझे। तो पहले तो पता नहीं चल पा रहा था, मैंने बहुत सारे ब्राउज़र में रन करके देखा, कहीं भी रन नहीं कर रहा था। सो मुझे लगा कि मैं एप्लेट का जो ये ट्यूटोरियल उसको बंद कर दूँ, बट आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी तक हमारे पास है। सो उसमें ये रन करता है अभी भी, पता नहीं क्यों, बट रन कर रहा है। ओके, सो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम लोग इसको रन करेंगे। तो ये तो एज है, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट है, इसमें नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका रन करेगा, ठीक है। सो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको ओपन किया, इसी सेम HTML फाइल को, लेकिन आपको कहेगा कि अलाउ ब्लॉक कंटेंट, ये भी ब्लॉक है, सिक्योरिटी रीजन से इसको ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ आप अलाउ ब्लॉक कंटेंट करते हैं, देन यहाँ आपको ये एक जावा सिक्योरिटी एप्लीकेशन ब्लॉक्ड बाय जावा सिक्योरिटी, ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसमें ओके में क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका सिक्योरिटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका एप्लेट प्रोग्राम रन करेगा। तो चलिए सिक्योरिटी को कैसे चेंज करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है सिक्योरिटी सेटअप करने के लिए। ओके, सो विंडोज़ 10 में प्रोसेस ये है कि कंट्रोल पैनल में जाना है, विंडोज़ 7 में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको जावा में जाना है, जावा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जावा में जाना, देन सिक्योरिटी टैब में, देन यहाँ आपको एडिट साइट लिस्ट में जाना है, और यहाँ आपको एड करना है सबसे पहले क्या, फाइल कॉलन और 3 टाइम्स स्लैश, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ऐड में क्लिक करना है, ये उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। ये एक ऐड हो गया। अब दूसरा आपको ऐड करना है http:// लोकल होस्ट। ओके, इसके बाद फिर से इसको ऐड कर देना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। ये दोनों ऐड करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है, देन फिर से यहाँ ओके में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैनल को क्लोज कर देना है। उसके बाद अब इसको फिर से एक बार ट्राई कीजिए रन करने के लिए। देखिए इसको आपको ये अफेक्ट करे, इसलिए आपको ये ब्राउज़र फिर से क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, इसको क्लोज़ करते हैं, इसको रीओपन करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ से आप जब करते हैं तो अभी फिर से आपको ये अलाउ ब्लॉक कंटेंट कहेगा, तो इसको आप फिर से अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ आपको अब की बार ये रन मांगेगा, रन करना है, और यहाँ से आपका देखिए ये एप्लेट आपका रन कर चुका है, और आपको आपका स्ट्रिंग यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, गीकी सोर्स।
आई डोंट नो इसमें कहाँ से होता है जूम मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं इसको यूज़ नहीं करता तो मुझे पता नहीं है। 200% और थोड़ा जूम करते हैं, 400%। ओके, यहाँ आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गीकी सोज यहाँ लिखा हुआ, यानी कि आपका एप्लेट यहाँ रन कर रहा है वेब ब्राउज़र के थ्रू। ओके, सो गाइस इस तरीके से केवल आप फ़िलहाल के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपने इसी ब्राउज़र में अपने एप्लेट प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, बिकॉज फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जो कि 2 फेमस ब्राउज़र्स हैं, दोनों में ही जावा प्लगइन सपोर्ट करना बंद कर चुका है। ओके, सो बस यही है, इस तरीके से आप वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कहने के बजाय हम लोग अब इंटरनेट एक्सप्लोरर कहें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो मुझे नहीं लगता इसको सीखने से सबको ज़्यादा फ़ायदा है, बट फिर भी एग्जामिनेशन पर्पज़ से हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और कुछ कॉमन चीज़ें सीख लेते हैं, जिससे कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ ही देता अभी तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।